हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 24 नंबर धारा तक कवर किया था। उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से आपको बहलाने फुसलाने वाले व्यक्ति को कितनी सजा होगी, और जो व्यक्ति बार बार अपराध को रिपीट करेगा, दोहराएगा, उसको क्या सजा होगी। तो आइए अब देख लेते हैं 25 नंबर धारा क्या कहती है इस अधिनियम की। यहाँ पर साथियों 25 नंबर धारा में ये लिखा हुआ है, ऑफेंसेस बाय डिपॉजिट टेकर्स अदर देन इंडिविजुअल्स। यानी कि जो व्यक्ति डिपॉजिट ले रहा है आपसे, उसमें जो मात्र एक व्यक्ति विशेष है, उसके अलावा अन्य भी जैसे लोग होते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसमें इस प्रकार की बात की गई है। देखते हैं इसमें उस एक व्यक्ति के अलावा ये किन किन लोगों को और इसमें जोड़ रहा है, ये धारा पढ़ के हमको समझ में आएगा। इसमें साथियों ये बोला गया है, ये अगर आप समझेंगे तो, जब भी कोई घटना, कोई अपराध इस धारा के अंतर्गत, इस एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत होगा, उसमें जो डिपॉजिट टेकर है, डिपॉजिट टेकर यानी कि जो व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है, जरूरी नहीं वही व्यक्ति जिसकी कंपनी में है। जैसे समझिए भंगू की कंपनी थी, तो भंगू ने हर शहर में अपनी फ्रेंचाइजी दी हुई थी, हर जगह उसकी ब्रांच ऑफिसें थी, तो वहां पैसा लेने भंगू तो नहीं आता था। तो वही इसमें बोला गया है, उस एक व्यक्ति विशेष के अलावा जो भी व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है, वो हर व्यक्ति जो उस समय इंचार्ज है वहां पे, यानी ब्रांच में कौन इंचार्ज होता है, ब्रांच मैनेजर, हर एक शाखा प्रबंधक भी अपराधी माना जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है, जो कि इंचार्ज है और जिम्मेदार है डिपॉजिट टेकर के लिए। जिम्मेदार कैसे है कि ब्रांच में जो भी पैसा आता है, ब्रांच मैनेजर, क्या कानून है, हालांकि 21-22 का तो इन लोगों ने वो कानून भी नहीं माना, पता नहीं कहाँ पैसा भेज दिया, जिसके ऊपर ना कोई जांच बैठ रही है ना कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मतलब आ जाते हैं वापस अपने इस अधिनियम में। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति डिपॉजिट टेकर है, यानी पैसा ले रहा है आपसे, वो अगर वास्तविक मालिक से संबंधित है, उसको ये पैसा भेज रहा है और मालिक ने इसको जिम्मेदारी ली है कि तुम इनसे पैसा लो, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर अपराधी की श्रेणी में माना जाएगा। उस मालिक के साथ साथ ये व्यक्ति भी माना जाएगा और इसको इस अधिनियम के अंदर सजा दी जाएगी। यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। व्यक्तियों के अलावा जमा लेने वालों द्वारा अपराध। जहां इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के अलावा एक जमा लेने वाले द्वारा अपराध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था के संचालन के लिए जमा लेने वाले के लिए जिम्मेदार था, यानी कि उसके लिए जिम्मेदार है वो, और जिम्मेदार था, ये फिर से लिखा हुआ है, इसके व्यवसाय के साथ साथ जमा लेने वाले को भी अपराध का दोषी माना जाएगा। यानी जिसका ये व्यवसाय है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो व्यक्ति वहां ले रहा है पैसा, जो वहां ब्रांच मैनेजर है, जो वहां पे अदर एम्प्लॉय है, वो भी इसमें दोषी माने जाएंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तद अनुसार दंडित किया जाएगा। ये यहाँ पर है, यानी प्रोमोटर जो आपको बहला फुसला रहा है उसके लिए तो इन लोगों ने सजा दे दी, इसके अलावा जो वहां पे ब्रांच मैनेजर और एम्प्लॉय हैं, ये उसमें भी आएंगे। याद रखिएगा, ये बट्स एक्ट आपकी जो ब्रांच अभी खुली हुई है ना, उसमें ये जरूर काम आएगा बट्स एक्ट। जैसे अभी लोटस की ब्रांच खुली है, उसमें बट्स एक्ट लग सकता है। इसके अतिरिक्त और एक कंपनी थी, याद नहीं आ रहा है नाम, एक साथी ने बताया था कि उस कंपनी में भी पैसा फंसा है, उसकी ब्रांच ब्रांच खुली है, उसका ब्रांच मैनेजर बस बोलता है बाद में आना पैसा लेके जाना। अभी मई तक का समय मांगा था उसने, अब मई में बोलेगा जून में लेके आना पैसा। तो ऐसे कंपनियों के खिलाफ बट्स एक्ट बिल्कुल आएगा काम में। बाकी जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं उनमें ये बट्स एक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बट्स एक्ट आया ही अभी है। आपकी ये सारी कंपनियां पहले बंद हो गई थी, 14, 15, 16 उस समय में। तो आइए इसके आगे ये दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर आगे ये उनके पक्ष में भी एक चीज बोल दी गई है कि जो भी उपधारा एक में कहा गया है, उपधारा एक में क्या कहा गया है कि जो भी यहाँ ब्रांच मैनेजर है, शाखा प्रबंधक है और जो अन्य स्टाफ काम करता है,
वो पैसा ले रहे हैं जिम्मेदारी पे, तो संचालन के साथ साथ ये भी यहाँ पे उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कि संचालक है। लेकिन यदि वो ये साबित कर देते हैं, ये दूसरी उपधारा में लिखा है कि वो ये साबित कर देते हैं कि जो भी ये कार्य हुआ था वो उनकी नॉलेज में नहीं था, यानी कि ऊपर से जो इनके पास ऑर्डर आया उन्होंने उसी को किया, इनको पता नहीं था कि ये कोई फ्रॉड काम है या क्या है क्या नहीं है, यहाँ से पैसा लिया हमने ऊपर दिया, हमको तनख्वाह मिली, हमारा काम खत्म। यदि ऐसा कुछ साबित किया जाता है तो उनको इस अधिनियम के तहत सजा नहीं होगी, यदि वो ऐसा साबित कर देते हैं तो। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ मामलों में ऐसा साबित करना संभव नहीं होता है, जैसे 21-22 के मामले में यदि कोई आरोप लगाता है ब्रांच मैनेजर के ऊपर, शाखा प्रबंधक और प्रमोटरों के ऊपर और स्टाफ के ऊपर कि 21 और 22 का पैसा जो है आतंकवादियों के पास गया, तो इसमें ये पूरा का पूरा स्टाफ फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम क्या था, पैसा जो जमा हो वो बैंक में जमा करना, तो ये पैसा ऊपर जाएगा, वो ऊपर वाला मालिक जाने ये पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तुमने क्या किया इस पैसे को लेने के बाद? तो यहाँ उन्होंने ही अपना कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार के कहीं कहीं जहां मामले आ जाते हैं तो वहां पर इनको ये साबित नहीं कर पाते हैं, तो इनको इस अधिनियम के अंतर्गत सजा होगी, अन्यथा इनका बचाव यहां पर होगा। यहां दूसरे में दिया हुआ है उपधारा 1 में निहित कुछ भी इस अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी दंड के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाएगा अगर वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के कमीशन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किया था। अपराध, ये थोड़ा हिंदी में जो ये अनुवाद किया गया है ये शब्दों का सीधे सीधे अनुवाद किया गया है, तो कहीं कहीं सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, किंतु उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने, वेबसाइट वालों ने, किसी ने भी इसको पूरा अच्छे से हिंदी में नहीं लाया है, अंग्रेजी में ही लाया है, ये किसी ने प्राइवेट किया है, तो इस वजह से कहीं कहीं नहीं समझ में आ रहा है। इसका कहने का मतलब यही है कि भाई मेरी जानकारी में नहीं था, ऐसा साबित कर दोगे तो बच जाओगे। दूसरा, जैसे ही मेरे को जानकारी हुई मैंने इस अपराध को रोकने का पूरा प्रयास किया, तो ऐसे में बचाव हो सकता है। कभी कभी एम्प्लॉय शिकायत कर देता है कि यह कंपनी में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उस स्थिति में एम्प्लॉय को नहीं घसीटा जाएगा यहाँ पर, यदि ये दो चीजें वो साबित कर देता है तो। लेकिन यदि दूसरी तरफ, आगे तीसरे में दिया हुआ है कि दूसरी तरफ यदि ये साबित हो जाता है कि जो डिपॉजिट टेकर था, यानी जिसने पैसा लिया है, जो ब्रांच में बैठे हैं लोग, यानी संचालक के अलावा, जैसे ब्रांच में कौन बैठता है, स्टाफ और ये आपके क्या बोलते हैं ब्रांच मैनेजर वगैरह, इन्होंने अपनी कंसेंट से सारा काम किया, यानी इनकी सहमति थी, फ्रॉड हो रहा है तो करो फ्रॉड। 21-22 के पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कल को ये अगर भाई तुम्हारी ये रसीदें जारी की गई हैं कंपनी द्वारा, और अगर ये पैसा आप बोल रहे हैं आतंकवादियों को नहीं गया और ना ही आपने किसी बैंक में जमा किया, तो या तो ये आपने फर्जी रसीदें जारी की हैं जिसकी कोई मान्यता नहीं है। भाई इसको अमान्य भी तो बोलना एक बड़ी बात है, अमान्य बोलेगा तो खुद ही फंस जाएगा स्टाफ कि आप यानी ब्रांच में या फर्जी रसीदें छापते थे कि पैसा आए ना आए हम रसीदें छाप के देंगे। तो इस प्रकार के कोई कार्य में यदि साबित हो जाता है, जो वहां पे स्टाफ बैठता है, जो वहां शाखा प्रबंधक बैठता है, वो लोगों ने अपनी सहमति से ये सारा कार्य किया है, ये फ्रॉड का काम किया है अपनी सहमति से, ऐसी स्थिति में। और दूसरी स्थिति बताई गई है, या जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, प्रमोटर और ये क्या बोलते हैं आपका पार्टनर, एम्प्लॉय या जो भी अन्य ऑफिसर है ये डिपॉजिट टेकर का, उनसे, उनके कहने पर उन्होंने जैसा जैसा बोला, यदि उनसे कहीं पे उसमें गलती हुई तभी भी आपने उसको वहां पे दोहरा दिया गलती को, यानी कि उन्होंने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ पे लोगों को समझाओ कि ये कागज में तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे आपको संपत्ति देंगे लेकिन वास्तव में हम पैसा देंगे, ऐसा ऐसा समझाओ, तो जो उन्होंने किया उसी को आप ले करके बात को आगे तक पहुंचा दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपराधी माने जाएंगे। यह लिखा हुआ है, उसको भी दंड मिलेगा यदि ऐसा साबित होता है तो इसमें आपका मेरे ख्याल से जो व्यक्ति पैसा जमा करा रहा है इसमें एजेंट भी कवर हो जाता है, क्योंकि डिपॉजिट टेकर यानी पैसा लेने वाला व्यक्ति। तो जहां इन लोगों ने यहाँ पे ये बी नंबर पॉइंट में ये डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, प्रमोटर, पार्टनर, एम्प्लॉय और अन्य अधिकारी, ये सब जब यहाँ जोड़ दिया तो अंत में मेरे ख्याल से बचता है सिर्फ और सिर्फ आपका एजेंट, तो इसमें उसको भी घसीटा गया है। यहां देख लेते हैं साथियों, उपधारा 1 में निहित किसी भी बात के बावजूद जहां इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के अलावा जमाकर्ता द्वारा अपराध किया गया है,
और यह साबित हो गया है कि अपराध, अब पहला क्या है कि सहमति या मौन के साथ प्रतिबद्ध किया गया है, कि सहमति से कर लिया, उसने कुछ नहीं बोला, मौन था। दूसरा, किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, प्रमोटर, भागीदार, कर्मचारी या जमाकर्ता के अन्य अधिकारी की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्ति को भी इस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तद अनुसार दंडित किया जाएगा। इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है इस धारा का कि आप झूठ बोल के, बहला फुसला के भी जमा करवा रहे हैं पैसा, तो उसमें आप भी माने जाएंगे अपराधी। दूसरा, आप वास्तविक सच्चाई ना बता करके मौन रूप से आप पैसा जमा कर रहे हैं, अगले ने बोल दिया ऐसा ऐसा होगा तो आपने बस बोला भले ऐसा होगा ना होगा, आपने मौन धारण कर लिया, हाँ हाँ करो जाओ, तो इसको भी अपराधी माना जाएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हमने ये धारा 25 कर ली कवर। अब अगले वीडियो में हम धारा 26 को देख लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।